Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Sudhanshu Punjot and I am a first year MBBS student at GMC Ratlam. बट अब जल्द ही ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कन्वर्ट होने वाला है क्योंकि आज मेरे MBBS फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्जाम था जिसको खत्म करने के बाद अब मेरी फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई थी वो पूरी खत्म हो चुकी है एंड अब कुछ ही दिनों में मैं सेकंड ईयर में मूव करने वाला हूँ जैसे रिजल्ट आता है। और मैं अपने एक साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि वास्तव में नीट वर्सेस MBBS फर्स्ट ईयर में से क्या ज़्यादा हार्ड है, दोनों की जर्नी कैसी होती है, कौन सी जर्नी इजी होती है। और मेरे को दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है तो आज के इस वीडियो में मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी जर्नी स्मूथ है और कौन सी जर्नी हार्ड है। वन वन करके मैं एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर करूँगा, सिलेबस के बारे में और क्या डिप्रेशन होता है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हर एक चीज़ जो मैंने खुद ने फील की वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना एंड इस चैनल पर बने रहा है, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर नीट और MBBS के रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंपटीशन बिटवीन सिलेबस ऑफ नीट एंड MBBS फर्स्ट ईयर। तो बात करें अगर नीट की तो आप सब लोग अच्छे से जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट होती हैं। 11th और 12th क्लास की NCERT से नीट का पेपर पूछा जाता है, ठीक है। और बात करें MBBS फर्स्ट ईयर की तो उसमें भी तीन सब्जेक्ट होती हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और इन तीनों की भी स्टैंडर्ड बुक होती है अलग अलग ऑथर्स की जिसके अंदर से पेपर पूछा जाता है और इसको आपको पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। बट क्या दोनों का सिलेबस तीन सब्जेक्ट होने के बाद इक्वल है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नीट के पूरे सिलेबस को देखोगे और MBBS फर्स्ट ईयर में केवल एनाटॉमी को देखोगे तो एनाटॉमी एकमात्र ऐसे सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस पूरी नीट के सिलेबस से बहुत हार्ड और लेंदी है और जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है पढ़ने की। मतलब कि सिलेबस की कंपैरिजन में MBBS जो है वो नीट से बहुत आगे हैं, बहुत हार्ड और लेंदी सिलेबस होता है पूरी MBBS में। और केवल आप फर्स्ट ईयर का कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट ईयर का छोड़ो आप केवल एनाटॉमी का कंपैरिजन करेंगे तो एनाटॉमी का सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है पूरे नीट के सिलेबस के कंपैरिजन में। मतलब क्या MBBS इतनी कठोर है, इतनी मुश्किल है, 100 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल है नीट से? तो वो रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। बात करते हैं कि क्या वास्तव में इतना ज़्यादा सिलेबस है तो क्या नीट से भी ज़्यादा मुश्किल है MBBS में पास होना? ट्रूथ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पास होना मुश्किल है। नीट एक एग्जाम है जिसमें कंपटीशन होता है, जिसमें फिक्स सीट होती है जहां आपका सिलेक्शन होता है और आपको हर चीज़ पढ़ के जानी होती है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत कम सिलेबस रहता है तो हर चीज़ वहाँ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बात करें MBBS की तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है। आप अगर एक सब्जेक्ट एनाटॉमी को लेकर देखेंगे तो हर पूरे बॉडी की जितनी भी है मसल, नर्व, आर्टरी, वेन, लिगामेंट्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें पूछी जाती है अलग अलग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए MBBS डॉक्टर की स्टडी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हर डिसीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं मान रहा कि आप किसी भी स्टडी को, किसी भी डायग्नोसिस को इग्नोर करो, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना जरूरी है। तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, किसी भी ईयर में है, मेरा ये एक्सपीरियंस बताता है कि वो चीज़ें जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछी जाती है, वही एग्जाम में पूछी जाती है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स MBBS में बस उन चीज़ों को पढ़ के जाते हैं जो इंपॉर्टेंट की लिस्ट रहती है, जो आपके सीनियर्स, आपकी फैकल्टी प्रोवाइड करवाती है, उनको पढ़ के जाते हैं और इजीली किसी भी ईयर को पास कर सकते हैं। मैंने भी फर्स्ट ईयर में यही किया था। आगे वाले जितने भी 7-8 महीने थे मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, लास्ट 2-3 महीने पढ़ाई की थी जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट थी वो पढ़ के गया था। और एवरेज 100 मार्क्स का जो पेपर रहता है उसमें 90 to 95 मार्क्स का जो पेपर रहता है वो उन्हीं इंपॉर्टेंट में से आता है और आप इजीली उन क्वेश्चन को बनाकर अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ती है जैसे नीट में पढ़नी पड़ती है। इसलिए सिलेबस भले ही ज़्यादा है बट पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ जो आपको पूरे साल पढ़ना पड़ता है, 2 साल 3 साल, हर मिनट आपका इंपॉर्टेंट होगा, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे। थर्ड बात करते हैं स्ट्रेस वगैरह की। तो देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि MBBS में स्ट्रेस नहीं होता है, सब चीज़ें होती है, बहुत सारे होते हैं। आप देख रहे हो आजकल MBBS करने वाले, PG करने वाले तक सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रेशर नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, बट कहीं ना कहीं नीट से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स रहता है क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो बहुत रिलैक्स रहता है, बाद में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है जब आप PG की प्रिपरेशन करते हो। बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिलैक्स रहता है क्योंकि वहाँ आपको 2-3 साल मेहनत करके आते हो, यहाँ आप आके थोड़ा सा रिलैक्स खुद भी हो जाते हो और इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको पढ़ना जरूरी होता है, PG की तैयारी करनी होती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने का ईयर होता है जिसमें कोई PG की तैयारी नहीं करता है, तो उसमें आपके ऊपर प्रेशर बहुत कम रहता है। हाँ, बाद में जाकर थर्ड ईयर फाइनल ईयर जो होता है उसमें आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि उसमें आपकी पोस्टिंग भी रहती है, आपको हॉस्पिटल भी जाना होता है, कॉलेज भी जाना होता है, खुद भी पढ़ना होता है। और आप अगर कोई अदर एक्टिविटीज़ करें जैसे मैं YouTube चला रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ जाकर आप थोड़ा सा डिफिकल्ट स्ट्रेसफुल में होता है। बट मैंने पहले 7-8 महीने बहुत मज़े से निकाले थे, हर जगह घूमा फिरा, मजे किए। और अभी 2-3 महीने पढ़ाई करी तब मेरे को लगा कि वास्तव में थोड़ा सा हेक्टिक है, बट इतना ज़्यादा नहीं है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितना नीट में होता है। नीट से तो बहुत कम स्ट्रेस लगा मेरे को मेरा फर्स्ट ईयर में। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं एंजॉयमेंट की।
तो देखो नीट के टाइम पर जब मैंने प्रिपरेशन की थी 2 साल 3 साल कोई इन्जॉयमेंट नहीं किया था, बस एकदम टेबल कुर्सी पर बैठ कर पढ़ाई करी थी। क्या इन्जॉयमेंट होता है, कहाँ घूमना फिरना, कुछ भी नहीं। बट अभी बात करें तो मैंने 7-8 महीने फर्स्ट ईयर के मजे ही किए, और मैं आपको हकीकत बताऊँ कभी भी दिन में 1 घंटे से ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि मेरे को नहीं था कि इतने दिनों से इतने साल से नीट में मेहनत करके अब सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। उसके बाद में जैसे फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे तब से पढ़ाई स्टार्ट करके सेकंड ईयर से वापस अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी और बहुत इंजॉय किया है। कॉलेज के फेस्ट क्या, कॉलेज के प्रोग्राम, कॉलेज में भी गणेश चतुर्थी, उसमें हर जगह पर बहुत इंजॉय किया है। और ये चीज़ आपको कॉलेज में मिलेंगी, क्योंकि कॉलेज में आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे और उनके साथ आप बहुत इंजॉय करोगे। जितना ये जो कॉलेज के 5 ईयर रहेंगे वो गोल्डन ईयर रहेंगे। और मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, आप चाहे कितने भी पढ़ने में बिजी हो, कुछ भी हो, आपका एग्जाम हो, कुछ भी हो, और जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितनी भी कॉलेज में एक्टिविटीज होती है, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। क्योंकि ये जो 5 साल वो लौट के कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। हर चीज आपको दोबारा मौका मिलेगा, पर ये 5 साल जो है वो एक एक दिन निकलता जा रहा है। जो आपके जीवन के गोल्डन ईयर्स है उसमें से एक एक दिन कम होता जा रहा है। इनमें आप कभी भी ऐसी मत करना कि चलो नहीं जा रहे, ये वो क्या है, कॉलेज में होता रहता है। हर चीज में मैं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। 5th नंबर पर ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं, मैं ये कहता हूँ कि सिलेबस देखने में और बताने में एमबीबीएस बहुत हार्ड लगती है, बट कंपटीशन को देखो, स्ट्रेस को देखो, और हर चीज पढ़नी होती है। उसके बाद इंजॉयमेंट नहीं होता, फैमिली प्रेशर होता है, सिलेक्शन निकालना ही है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है। ये सब देख के मुझे कहीं लगता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, तो बेसिकली बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर से तो नीट हार्ड होता है। अब नीट निकाल कर फर्स्ट ईयर तो आप आसानी से पास कर जाते हैं। नीट में आप देखो 1% लोगों का केवल सिलेक्शन होता है। वहीं आप बात करते हैं एमबीबीएस में 1% लोग बस क्लास में फेल होते हैं, बाकी सब पास हो जाते हैं, और केवल आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़कर इजीली पास कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।